कल्पना कीजिए हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा देश जहां हर सुबह प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हो, हर पहाड़ी पर मठों की छतें सोने की तरह चमकती हो, जहां तंत्र है, मंत्र है, साधना है, मुक्ति है और मोक्ष के वचन है। वहां एक ऐसा देश जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश तक कहा जाता है, जहां सैकड़ों नहीं हजारों मंदिर और मठ खुलेआम खड़े हैं। लेकिन इस देश में एक भी सार्वजनिक मस्जिद नहीं है। बिल्कुल सही सुना, एक भी नहीं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज इस किस्से में हम बात करेंगे भूटान की, वहाँ के इस्लाम की और वहाँ मस्जिदों पर पाबंदी की, साथ ही एक प्राचीन मत जिसे बोन धर्म कहा जाता है उसके इतिहास की। वही बोन जो भूटान को मजहबी शोर से बचाता है। आप सोच रहे होंगे क्या भूटान में इस्लाम पर पाबंदी है? जवाब है नहीं, लेकिन मस्जिद बनाने की पाबंदी है। यहाँ हजारों की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन नमाज, अजान, रोज़ा घर के अंदर तक सीमित है। रोज़ा रख सकते हैं, ईद मना सकते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं उनका मजहब खामोश हो जाता है, वो अदृश्य हो जाता है। ना कोई मस्जिद बना सकते और ना कोई त्योहार सार्वजनिक रूप से मना सकते। दोस्तों, भूटान में सिर्फ मंदिरों और मठों को ही सरकार का संरक्षण मिलता है। अगर मुसलमान मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं तो वो तोड़ दी जाती है। ना वो किसी हिंदू मंदिर में जा सकते और ना ही किसी बौद्ध मठ में। हर जगह उनका प्रवेश भी वर्जित है। दरअसल ये कहानी सिर्फ भूटान की नहीं है, ये कहानी है उसके एक और पड़ोसी देश की, जहाँ से सारे सवाल जुड़ते हैं। वो है तिब्बत, क्योंकि भूटान का धर्म, उसकी संस्कृति, उसके ये सख्त नियम सदियों पुराने एक ऐसे रहस्य से जुड़े हैं जिसकी जड़ें तिब्बत की बर्फ में छिपी है। ये एक ऐसे मत की कहानी है जो बौद्ध मत से भी हजारों साल पहले यहाँ जन्मा था, जिसका नाम था बोन मत। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भूटान की इस अनसुलझी पहेली को। 7,50,000 की आबादी वाला छोटा सा देश भूटान, यहाँ की 75% आबादी बौद्ध है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की व्रजियान शाखा का पालन करती है। करीब 22 से 23% हिंदू है। ये वो लोग हैं जो मुख्यतः दक्षिण भूटान में रहते हैं। यही वजह है यहाँ बौद्ध मठों के साथ साथ कई हिंदू मंदिर भी है और दशहरे जैसे त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश भी रहता है। इसके अलावा वहाँ 3% की संख्या में मुसलमान भी है और ईसाई भी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान दुनिया के उन 3 देशों में गिना जाता है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। एक देश है मोनाको, दूसरा है स्लोवाकिया और तीसरा भारत का इकलौता पड़ोसी देश भूटान। आप सोच रहे होंगे बिना मस्जिद के इनका गला फाड़ा जान वहाँ कैसे चलता होगा। और यहाँ पे एक दिलचस्प मोड़ भी आता है कि साल 2008 में भूटान के मुस्लिम समुदाय ने भारत भूटान सीमा पर भारत के जयगांव शहर में एक मस्जिद बनाई थी। यानी मस्जिद तो है, लेकिन सीमा के इस पार भारत में, यानी सीमा इतनी करीब है, आवाज़ शायद एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है, लेकिन मस्जिद की दीवारें और गुंबद उस पार नहीं जा सकते। ये कोई मजहबी उत्पीड़न नहीं है, बल्कि एक नीति है। भूटान सरकार साफ कहती है कि आस्था निजी हो सकती है, सार्वजनिक नहीं। भारत में ठीक उसका उल्टा है। यहाँ आस्था निजी नहीं बल्कि सड़कों पर सार्वजनिक दिखाई जाती है। शुक्रवार को सड़कों पर इबादत के नाम पर ताकत दिखाई जाती है और दिन में 5 बार यहाँ एक शोर सुनाया जाता है कि उनका खुदा ही सबसे बड़ा है, जैसे बाकी लोगों के भगवानों की तो कोई गिनती ही ना हो। वहाँ का संविधान भी हमारी तरह सेक्युलर है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन उसी संविधान में एक धारा भी है जो किसी भी तरह के धर्म परिवर्तन पर सख्त पाबंदी लगाती है। सवाल यही है, आखिर ये अलगाव क्यों? बौद्ध मत को इतना संरक्षण क्यों? इसका जवाब हमें भूटान के इतिहास में नहीं बल्कि उसकी आध्यात्मिक जड़ों में मिलेगा, जो तिब्बत से जुड़ी है। और यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है। हिमालय की इन ऊंची चोटियों के उस पार तिब्बत में बौद्ध धर्म के आने से पहले हजारों साल पहले एक मत का बोलबाला था। एक ऐसा मत जो आज भी किसी रहस्य की तरह जिंदा है। उसका नाम है बोन मत, जिसका एक भगवान है, वो है शिव। तिब्बती भाषा में इसे युंग डुंग बोन कहा जाता है। युंग डुंग का अर्थ है स्वास्तिक, जो निरंतरता और सच्चाई का प्रतीक है। दरअसल एक समय बोन मत सिर्फ एक मत नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता थी। ये तिब्बती साम्राज्य से भी पुराने एक रहस्यमयी साम्राज्य झांगझुंग से जुड़ी है। ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें आकाश, पहाड़, नदियाँ, भूमि पूजते थे। ये बौन मत के अनुयायी इंसानों से अलग राक्षसों में भी विश्वास करते थे और उन्हें संतुष्ट करने के लिए कुछ अनुष्ठान भी किया करते थे।
इतिहासकार बताते हैं कि बौद्ध मत का प्रभाव मध्य एशिया के दूर दराज के इलाकों तक फैला हुआ था। सोचिए उस जमाने में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विचार कैसे फैले होंगे, कैसे एक मत के हजारों तत्व हजारों मील तक पहुंचे होंगे। ये अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। बौद्ध मत और सनातन धर्म, इनके बीच एक अद्भुत समानता है, खासकर भगवान शिव को लेकर। आपने कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के बारे में सुना होगा। हिंदू मानते हैं कि यह भगवान शिव का निवास है। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान के दर्शन को भी जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बौद्ध मत के अनुयायियों के लिए भी ये स्थान उतने ही पवित्र है जितने हिंदुओं के लिए पवित्र है। सदियों से दोनों धर्मों के लोग इस पवित्र भूमि पर आस्था के फूल चढ़ाते आ रहे हैं। यानी वही कैलाश पर्वत, वही झील और दोनों के लिए वही पावन भावना। ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इतिहासकार मानते हैं कि सनातन धर्म की परंपराओं की जड़ें भी कहीं ना कहीं बौद्ध मत से जुड़ती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ज्ञान की खोज में तिब्बत गए थे। तिब्बत क्यों गए थे? दरअसल वेदों के अनुसार वहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ, वहीं सबसे पहले मनुष्य सभ्यता ने जन्म लिया। 1932 में लिखी गई पुस्तक वैदिक संपत्ति के अनुसार वहीं से दुनिया में ज्ञान विज्ञान फैला और फैलता चला गया। वहीं भाषा का जन्म हुआ और वहीं संस्कृति और सभ्यता का भी। यहाँ तक कि बौद्ध मत में देवी उमा को हेमवती यानी हिमालय की पुत्री कहा गया है, जो इसी भौगोलिक और आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता। हिंदू धर्म के यमराज, वो मृत्यु के देवता है, उनकी उपासना भी बौद्ध मत में सदियों से होती आ रही है। बौद्ध मत के तिब्बत पहुंचने से पहले वहाँ के लोग शिव और यमराज की पूजा किया करते थे। यानी मृत्यु और न्याय के देवता दोनों संस्कृतियों में एक जैसे हैं। ये केवल देवताओं की कहानी नहीं है, ये उन गहरे सांस्कृतिक ताने बाने की कहानी है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ऐसा लगता है जैसे सदियों पहले किसी अदृश्य पुल ने इन दोनों आस्थाओं को आपस में बांध दिया हो। एक ऐसा पुल जिसके सबूत तो मिलते हैं लेकिन जिसकी बुनियाद आज भी रहस्य के कोरे में छिपी है। क्योंकि बोनपो यानी बौद्ध मत को मानने वाले मृत्यु को बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक मध्यवर्ती अवस्था में प्रवेश करती है, जैसे सनातन धर्म में माना जाता है। बहरहाल बौद्ध मत तिब्बत से फैला, भूटान तक चला गया। बौद्ध मत को मानने वालों को भूटान में बोनपो कहा गया। ये बोनपो भूटान में अपनी आस्था को जीने लगे। लेकिन महात्मा बुद्ध की मौत के बाद आया बौद्ध मत, जो बड़ी तेजी से फैला। इतनी तेजी से कि बौद्ध मत और बौद्ध मत एक दूसरे में समाहित हो गए। यानी भूटान ने बौद्ध और बौद्ध मत एक दूसरे की आस्था का सम्मान किया गया और सदियों से अपनी बौद्ध और बौद्ध पहचान को बनाए रखा। जहां आज बौद्ध मत के तत्व भी है वहां पर, लेकिन बौद्ध मत ने उन्हें पूरी तरह अपने अंदर समाहित कर लिया। आज बौद्ध मत के अनुयायी भूटान में भी है, लेकिन वो बौद्ध में विलीन हो गए। लेकिन एक बड़ी संख्या अंदर ही अंदर आज भी बौद्धों की बनी हुई है। बौद्ध मत में आस्था रखने वाली भूटान सरकार भी है, तो शायद उन्हें डर है कि कहीं कोई दूसरा मत खुलकर सामने आकर इस सदियों पुरानी सांस्कृतिक एक रूपता को ना बिगाड़ दे। यही वजह है कि वहाँ गैर बौद्ध धार्मिक स्थलों पर पाबंदी है, धर्मांतरण पर पाबंदी है। ये हिंसा नहीं है, ना ही कट्टरता है, ये एक आत्मरक्षा की उनकी नीति है, जिसे शायद सांस्कृतिक संरक्षण का नाम दिया जा सकता है। भले ही लोग सवाल करते हो कि क्या भूटान में कभी मस्जिद बनेगी, क्या बौद्ध मत के ये रहस्य कभी पूरी तरह खुलेंगे? शायद नहीं, लेकिन इस इतिहास से एक जरूर सीखने को मिलता है कि धर्म सिर्फ विश्वास का नाम नहीं, बल्कि इतिहास, भूगोल और राजनीति का भी एक जटिल धागा है। अगर भूटान गरीब होते हुए भी विश्व में खुश रहने वाले देशों में गिना जाता है और अथाह पैसा होते हुए भी सऊदी अरब उस हैप्पीनेस इंडेक्स में 32वें नंबर पर आता है, तो समझ जाइए बीमारी कहीं 5 वक्त के शोर या गुंबदों से तो पैदा नहीं हो रही है।